नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान जीके के 24 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। विशेष तौर पर बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है आपके लिए। तो इस वीडियो को अंत तक देखना है और अंत में आप कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको कि इन 24 में से कितने क्वेश्चन एकदम करेक्ट आ रहे थे। तो देखिए, अगर पहले प्रश्न की बात करें तो क्या है ये, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो देखिए, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो देखिए राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री आ जाए या फिर एकमात्र महिला मुख्यमंत्री आ जाए तो ये कौन थी, ये वसुंधरा राजे थी। वसुंधरा राजे सिंधिया, जो भी अभी तक दो बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। और पहली बार ये सब प्रश्न आया था पटवारी में पहले कि वसुंधरा राजे पहली बार मुख्यमंत्री कब बनी थी, 2003 से 2008 तक ये वसुंधरा राजे पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी राजस्थान की। और 8 से 13 तक वापस कौन थे, ये थे अपने अशोक गहलोत। 13 से 18 तक वापस कौन थी, ये वसुंधरा राजे, आप ध्यान रखें। और 18 से वापस कौन है, 23 तक, ये अपने अशोक गहलोत हैं। मतलब लगातार 20-25 सालों से अशोक गहलोत वसुंधरा राजे चल रहा है। तो आप ध्यान रखें कुल मिलाकर कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, ये अपने वसुंधरा राजे सिंधिया थी। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए, दूसरे ऑप्शन की भी अगर बात करें, कांता भटनागर, कमला बेनीवाल और यशोदा देवी, इनसे संबंधित भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं विशेष तौर पर। तो देखिए, कांता भटनागर की अगर बात करें तो ये कौन थी, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष। मानवाधिकार आयोग अगर आ जाए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो कांता भटनागर थी ये। यशोदा देवी कौन है, तो देखिए यशोदा देवी अपने प्रथम महिला विधायक थी राजस्थान की। प्रथम महिला विधायक अगर आ जाए, ये कौन थी, महिला विधायक, तो ये अपने यशोदा देवी थी। और देखिए, राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री आ जाए तो ये कौन थी, अपने कमला बेनीवाल। इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। एक बार से आप वापस देख लीजिए, प्रथम महिला मुख्यमंत्री अपने वसुंधरा राजे, कांता भटनागर हो गई अपने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष, कमला बेनीवाल प्रथम मंत्री हो जाएगा। प्रथम महिला विधायक ये अपने कौन है, ये यशोदा देवी। और प्रथम महिला मंत्री कौन है, अपने कमला बेनीवाल। इतने सभी बातों का आपको ध्यान रखना है, ये बार बार पूछे जाते हैं। इनमें से कोई न कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान महिला आयोग की स्थापना कब हुई है। तो देखिए, राजस्थान महिला आयोग यानी कि राज्य महिला आयोग की स्थापना अगर पूछी जाए तो कब हुई है, अपने ये 15 मई 1999 को राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1999। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और इसकी प्रथम अध्यक्ष कौन थी, ये भी अगर पूछा जाए तो ये कौन थी, कांता खतूरिया ये हो जाएगा इसकी प्रथम अध्यक्ष, खतूरिया। देखिए, अभी कांता भटनागर देखा, वो तो राज्य मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष थी, लेकिन कांता खतूरिया ये कौन है, अपने प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष, राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष। 1999 में इसकी स्थापना हुई है। अगला प्रश्न है अपने, राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है, भरतपुर, जयपुर, अजमेर या अलवर। तो देखिए, राजस्थान में सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है, भरतपुर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राजस्थान में भी वर्तमान संदर्भ में देखें तो 7 संभाग हैं, 7 संभाग। और सबसे नया संभाग कौन सा है, इतने भरतपुर संभाग हैं। प्रश्न 4 है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर कितनी है। तो देखिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर। यह प्रश्न बार बार घुमा फिरा कर पूछा जाता है। पुरुष साक्षरता पूछी जा सकती है, महिला साक्षरता पूछी जा सकती है, या फिर ओवरऑल साक्षरता पूछी जा सकती है। ये सभी बात आप ध्यान रखें। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो पुरुष साक्षरता पूछा है यहाँ पर, तो 79.2% ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 79.2% पुरुष साक्षरता। और महिला साक्षरता अगर पूछा जाता तो 52.1%, 52.1% अपने महिला साक्षरता है, महिला साक्षरता। और अपने ओवरऑल साक्षरता देखें 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कितनी है, तो 66.1%। इतनी सारी बातों का आप ध्यान रखें। पुरुष साक्षरता अपने 79.2, महिला अपने 52.1, अपने ओवरऑल देखें तो 66.1% ये अपने साक्षरता है, आप ध्यान रखें ये। अगला प्रश्न है, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी किसे कहा जाता है। तो देखिए, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी ये अपने किसे कहा जाता है, माही नदी। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। माही नदी को दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी कहा जाता है। देखिए, एक प्रश्न हमने पहले देखा था, राजस्थान की कामधेनु नदी किसे कहते हैं, ये अपने चंबल नदी को कहते हैं। दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा किसे कहते हैं, अपने माही नदी को कहते हैं।
कामधेनु गाय किसे कहते हैं? तो राठी नस्ल की गाय को कामधेनु गाय कहते हैं। ये सारी बात आप ध्यान रखें। देखिए, हम प्रश्न भले कम देखेंगे, उनको विस्तार पूर्वक देखेंगे तो आपके लगभग एक प्रश्न में 2 प्रश्न कवर हो जाएंगे। इससे आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा और अच्छा लगेगा। एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं वही हम देखेंगे। तो देखिए, राजस्थान का पहला शिल्प ग्राम अगर पूछा जाए तो राजस्थान का पहला शिल्प ग्राम किस ज़िले में है? उदयपुर ज़िले में। और उदयपुर ज़िले का अगर गांव का नाम पूछे तो ये हवाला गांव उदयपुर में राजस्थान का प्रथम शिल्प ग्राम स्थापित किया गया है। तो उदयपुर हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था देश में सर्वप्रथम किस जिले से प्रारंभ की गई? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पंचायती राज व्यवस्था अपने नागौर जिले से प्रारंभ की गई थी सर्वप्रथम। और देखिए, ये भी पूछा जा सकता है नागौर के किस गांव से? तो बगदरी गांव से। नागौर बगदरी गांव से 2 अक्टूबर 1959 के दिन राजस्थान में या फिर ओवरऑल भारत में भी कहें तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था अपने नागौर से प्रारंभ हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को। और किसने उद्घाटन किया था इसका? जवाहरलाल नेहरू ने। ये सब आप ध्यान रखें। जो हम एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वही प्रश्न इसमें देख रहे हैं। टू द फैक्ट बात कर रहे हैं हम, ध्यान रखें आप। अगला प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ है? तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न को समझना है, खंडपीठ पूछा है ना कि मुख्य पीठ। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ अगर पूछा तो ये तो जोधपुर में हमें पता है, लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा। खंडपीठ पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने? जयपुर हो जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ अपने जयपुर है। प्रश्न 9 है, लिम्बाराम किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो देखिए, लिम्बाराम राजस्थान के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। ये किस खेल से जुड़े हुए हैं? तीरंदाजी से ये जुड़े हुए हैं। और देखिए, इनके बारे में एक विशेष तथ्य ध्यान रखना है आप सभी को कि देखिए, राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था? राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार 1995-96 का ये किसे दिया गया था? ये लिम्बाराम को दिया गया था सबसे पहले। तो अपने ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये तीरंदाजी से जुड़े हुए हैं। और देखिए, इनका अगर जिला भी पूछा जाए, इनका जन्म कहाँ हुआ है? उदयपुर जिले में। उदयपुर जिले के झाड़ोल तहसील में इनका होता है जन्म। लिम्बाराम अपने तीरंदाजी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए, आपने राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बहुत बार पढ़ लिया है, ये अपने हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री। लेकिन अगर पूछा जाए प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री तो इसका आंसर अलग हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? टीकाराम पालीवाल हो जाएगा। हीरालाल शास्त्री प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हैं। मनोनीत या फिर प्रथम मुख्यमंत्री आ जाए तो आपको क्या करना? हीरालाल शास्त्री। लेकिन प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री आ जाए, चुनाव के द्वारा चुने गए, ये अपने टीकाराम पालीवाल हैं, आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें किस जिले पर पड़ती हैं? तो देखिए, सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें अपने किस जिले पर पड़ती हैं? तो देखिए, कर्क रेखा पर राजस्थान के 2 जिले स्थित हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया बांसवाड़ा, एक हो गया डूंगरपुर। तो बांसवाड़ा पर अपने हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। और देखिए, गंगानगर सबसे ऊपर है और कर्क रेखा से सबसे दूर है, तो गंगानगर पर सबसे तिरछी किरणें पड़ती हैं, सबसे तिरछी। और सबसे सीधी हो जाएगा अपने बांसवाड़ा, एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश कब साथ राजस्थान, देखिए मध्य प्रदेश कब साथ नहीं है, के साथ राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक सीमा साझा करता है? मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक सीमा साझा करता है? तो देखिए, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के 10 जिले सीमा साझा करते हैं। उसमें सबसे अधिक पूछा जाए, सबसे अधिक तो ये अपने झालावाड़ है। और देखिए, अगर ऐसा भी पूछा जाए प्रश्न कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा आ जाए तो ये भी झालावाड़ है। और मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा आ जाए तो ये भी झालावाड़ ही है, आप ध्यान रखें। सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस नदी में अधिक बाढ़ आने पर इसका पानी पाकिस्तान तक चला जाता है? तो देखिए, राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जिसमें बाढ़ आने पर इसका पानी पाकिस्तान तक चला जाता है? तो ये अपने घग्गर नदी। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए, घग्गर नदी को मृत नदी के नाम से भी जानते हैं, मृत नदी। और देखिए, हनुमानगढ़ में इसके बहाव क्षेत्र को नाली के नाम से जानते हैं। नाली किस नदी का बहाव क्षेत्र है? ये अपने घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र है, आप ध्यान रखें। और देखिए, बारिश में अगर कभी इस नदी में बाढ़ आ जाती है तो इसका पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास के पास जाता है।
फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। तो आप ध्यान रखें अपने घग्गर नदी हो जाएगी एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है संतों का शिखर, ये गुरु शिखर को किसने कहा है? तो देखिए गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा है? ये अपने कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। गुरु शिखर को संतों का शिखर भी कहा जाता है, गुरु माथा भी कहा जाता है। गुरु माथा, संतों का शिखर, ये किसको कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। और कर्नल जेम्स टोड ये अपने, इनका भी अगर एक उपनाम पूछे तो घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा ये किसे कहते हैं? ये अपने कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। और देखिए गुरु शिखर के बारे में आपको ध्यान है, राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है जो 1722 मीटर ऊंची हैं। ये अपने माउंट आबू सिरोही में स्थित हैं। तो आप ध्यान रखिए कर्नल जेम्स टोड ने इसको संतों का शिखर कहा है। अगला प्रश्न है सुंडा पर्वत कहाँ स्थित है? तो देखिए सुंडा पर्वत ये अपने कहाँ है? जालोर जिले में स्थित है, जालोर के भीनमाल में, भीनमाल में। और देखिए आपने पढ़ा होगा राजस्थान का प्रथम रोपवे कहाँ स्थापित हुआ था? ये अपने सुंडा माता, सुंडा माता जो अपने जालोर में इनका मंदिर, यहाँ पर प्रथम रोपवे 2006 में स्थापित हुआ था। तो सुंडा पर्वत भी अपने कहाँ है? जालोर भीनमाल में। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है सीकर जिले की पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? तो देखिए सीकर जिले की पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या हो जाएगा इसका आंसर? गिरवा की पहाड़ी, मुकुंदरा की पहाड़ी, मालखेत की, या फिर मालानी पर्वत। तो देखिए सीकर जिले की जो स्थानीय पहाड़ियाँ होती हैं उनको मालखेत की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? मालखेत की पहाड़ियाँ। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। और देखिए गिरवा की पहाड़ियाँ का अपने उदयपुर के जो चारों ओर तस्त्री नुमा पहाड़ियाँ हैं उनको गिरवा की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। तो मालखेत की पहाड़ियाँ इसका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है कोटा किस नदी के किनारे बसा है? तो देखिए कोटा अपने चंबल नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन 4 हो जाएगा सही आंसर। चंबल नदी पर सर्वाधिक बांध है, ये भी आप ध्यान रखें। और कोटा अगर पूछा जाए तो चंबल नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ढेबर झील की प्रमुख नदी कौन सी है? तो देखिए ढेबर झील की प्रमुख नदी अगर पूछा जाए तो देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए ढेबर झील किसे कहते हैं? जयसमंद झील को ही, जयसमंद झील को ही ढेबर झील के नाम से जानते हैं। जयसमंद झील का है अपना, ये उदयपुर में स्थित है, उदयपुर में। और जयसमंद झील को ढेबर झील तो कहते हैं, लेकिन इसकी प्रमुख सहायक नदी, सहायक तो क्या जो पानी लाती हैं सबसे ज़्यादा, ये गोमती नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोमती नदी। ऑप्शन सेकंड सही आंसर है। अगला प्रश्न है स्वरूप सागर झील कहाँ है? तो देखिए स्वरूप सागर झील अपने किस जिले में है? उदयपुर जिले में स्थित हैं। देखिए उदयपुर जिले में काफ़ी सारे ज़िले हैं, जैसे फतेह सागर हो गया, पिछोला झील हो गई, पिछोला, अभी हमने देखा है ढेबर या जयसमंद झील, उदय सागर झील, ये सारी कहाँ है अपने? ये उदयपुर ज़िले में स्थित हैं। इसके अलावा आना सागर झील, आना सागर ये अपने अजमेर में है। आना सागर, फाय सागर ये अपने कहाँ है? ये अजमेर ज़िले में है, अजमेर ज़िले में। तो ये भी आप ध्यान रखें, ये भी पूछी जाती हैं। तो स्वरूप सागर हो जाएगा अपने उदयपुर ज़िले में। अगला प्रश्न है कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन थे? तो देखिए कामड़िया पंथ के प्रवर्तक अपने कौन है? रामदेव जी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन है अपने? रामदेव जी। और 24 बाणियाँ इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है रामदेव जी का। 24 बाणियाँ आप ध्यान रखें। कामड़िया पंथ अपने रामदेव जी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? तो देखिए पाबू जी को किसका अवतार मानते हैं? लक्ष्मण का अवतार मानते हैं पाबू जी को। और पाबू जी ये आता है रायका या फिर रेबारी जाति के आराध्य देव कौन है अपने? ये अपने पाबू जी हैं। तो लक्ष्मण का अवतार मानते हैं इनको। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है किस लोक देवी को तुरताई माता के नाम से भी जानते हैं? तो देखिए तुरताई माता के नाम से किसे जानते हैं? ये अपने त्रिपुरा सुंदरी देवी को, त्रिपुरा सुंदरी देवी। इनका मंदिर का अपने तलवाड़ा बांसवाड़ा में इनका मंदिर है। इनको तुरताई माता के नाम से जानते हैं। और देखिए राजस्थान की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, इनकी आराध्य देवी भी अगर पूछा जाए तो ये कौन सी माता है? त्रिपुरा सुंदरी। तो आप ध्यान रखें तलवाड़ा बांसवाड़ा में इनका है मंदिर, और इनको तुरताई माता के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान के नरसिंह के नाम से किसे जानते हैं? तो देखिए राजस्थान का नरसिंह ये किसे कहते हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए राजस्थान के नरसिंह के नाम से संत कवि दुर्लभ को जानते हैं। संत कवि या भक्त कवि दुर्लभ, इनको राजस्थान का नरसिंह कहते हैं। और ये
वागड़ के प्रमुख संत हुए हैं। वागड़ के प्रमुख संत, इनको राजस्थान का नरसिंह कहते हैं। देखिए, राजस्थान के विभिन्न व्यक्तियों के उपनाम से संबंधित हमने एक वीडियो पहले देख लिया है अलग से। उसमें जो भी राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति हैं जिनके उपनाम हैं, जो बार बार एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो हमने देख लिए, वो आप जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, खलकानी माता का मेला कहाँ पड़ता है? तो देखिए, खलकानी माता का मेला कहाँ पड़ता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? खलकानी माता का मेला पड़ता है अपने लूणियावास में। लूणियावास जयपुर में खलकानी माता का मेला पड़ता है, तो आप ध्यान रखें। और देखिए, राजस्थान में एक प्रसिद्ध गधों का मेला पड़ता है। गधों का मेला ये भी आ जाए तो ये कहाँ पड़ता है? इस खलकानी माता के मेले में पड़ता है ये। मतलब ये गधों का मेला वही ये खलकानी माता का मेला है, आप ध्यान रखें। सुप्रसिद्ध गधों का मेला लूणियावास जयपुर में पड़ता है। तो दोस्तों, ये थे इस वीडियो के 24 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कितने क्वेश्चन इनमें से करेक्ट आ रहे थे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।